सिंह राशि के जातक धन में, लाभ में, कार्यों में रुकावट, कैरियर में आप बहुत ज्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं पिछले 4 महीने से, या यूं कहें नवंबर से। यदि आप गौर करेंगे तो परेशानियां आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। गुरु आपके पंचमेश और अष्टमेश है, और अष्टम भाव रुकावट का, परेशानियों का। इसके स्वामी लाभ भाव में वक्री चल रहे थे, और ये 11 मार्च तक। तो लाभ की प्राप्ति, ना इनकम में वृद्धि, ना कार्यों में आपकी रुकावटें दूर हो रही थी, ना धन ही टिक रहा था। तो ये तारीख 11 मार्च, जब आप इसके बाद अपनी लाइफ में मिरेकल देखेंगे, यानी कि आप इसके साक्षी होंगे, और आप खुद आकर के कमेंट बॉक्स में कहेंगे कुछ टाइम के बाद कि हाँ, हमारी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया। गुरु बृहस्पति का लाभ भाव में मार्गी होना, और दूसरी तारीख 13 मार्च की शाम शनि देव का अस्त हो जाना। तीसरी तारीख सूर्य और शनि की युति हो रही है 14 तारीख की शाम से। शनि की ढैया भी आप पर चल रही है सिंह राशि के लिए। दोनों ही तरफ देखिए अब आपके लिए शुभ समाचार है। कैसे, तो चलिए जानते हैं। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी, और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, ये जानकारी देखिए मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। अगर आप इसको लगन पे देखना चाहते हैं तो लगन पे पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 60% मिलेगा, और चंद्र राशि पर देखेंगे तो उस पर आपको पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सिंह राशि के जातकों, आप जितने साहसी, होशियार, पारखी होते हैं, उतना ही इन दोनों ग्रहों ने आपकी सारी होशियारी निकाल करके रख दी। मतलब धरी की धरी रह गई आपकी समझदारी, होशियारी। परेशानियां जीवन से मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रही। जीवन की जो ग्रोथ थी वो आपकी रुक गई थी, तो वह अब वापस आएगी। जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी, देखिए ये दोनों ही दूर होंगी। देखिए जॉब और जो बिजनेस की इनकम होती है वो दोनों की ही आपके लाभ भाव से 11th हाउस से देखी जाती है। जॉब मार्केट तो अभी भी अनसर्टेन है, बहुत लोगों की इस टाइम पीरियड में जॉब गई, लेकिन अब ये वह समय है जब आप जॉब को सर्च करेंगे तो अब आपको जॉब मिलेगी। मतलब जॉब ढूंढने के लिए अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। स्टेग्नेशन आ गया था तो वह अब कम होगा। मनी संबंधी प्रॉब्लम आपकी दूर होंगी। 11वां भाव देखिए काम त्रिकोण है, तो अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप मतलब कोई कार्य की प्लानिंग कर रहे थे, आप रूपरेखा बनाए हुए थे, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो अब ये वही समय है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो अब आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अब वह समय आ गया। गुरु 11 मार्च के बाद मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे 2 जून तक अपने स्वयं के नक्षत्र में। अब पुनर्वसु नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माता अदिति हैं, भगवान सूर्य देव की माता। अमेजिंग। आप विदेश यात्रा, ससुराल संबंधी, पैतृक संबंधी, या कोई आपका ऐसा धन जो आपको याद नहीं था, किसी को आप देकर के भूल गए थे, या आपने निवेश किया था तो अचानक से उसमें अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। ये सब गुरु मार्गी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। गुरु बृहस्पति देखिए बैंक बैलेंस, सेविंग, संतान के, धर्म के, पूर्व जन्म से संचित पुण्य के, ज्ञान के कारक हैं, और ये सब गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। सिंह राशि के जातक को गुरु का मार्गी होना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा। पुनर्वसु नक्षत्र पुनरावृत्ति का, नवीनीकरण का, पुनर्स्थापना का, सफलता का प्रतीक है। इसका चिन्ह देखिए वाणों का तर्कश है। तीर मतलब अब आपके सही निशाने पर लगेंगे, और ये सही निशाने पर लगने का समय है। तो गुरु का पहला तीर आपके 3rd हाउस पर, इनकी पंचम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी। काफी लोगों का कॉन्फिडेंस कम हुआ होगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई होगी, तो दोनों ही चीजों में अब सुधार होगा। भाई बहनों से जो संबंध बिगड़ गए थे अब वह संबंध आपके सुधरेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा, जो आप चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, मन में मतलब एक विचार आ रहा था कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो ये प्रॉब्लम अब आपकी दूर होगी। प्लस सेल्फ बिलीफ आपका इस टाइम बढ़ेगा। अगली दृष्टि आपके पंचम भाव 5th हाउस पर, संतान प्राप्ति में आपके बाधा आ रही थी वह दूर होगी। संतान से आपके संबंध बिगड़ गए थे वह प्रॉब्लम दूर होगी। एक मतलब क्लैरिटी आएगी। पंचम भाव पर वक्री ग्रह का इम्पैक्ट था, मन में, विचारों में एक क्लैरिटी नहीं थी। लव लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी,
क्योंकि तीसरे भाव और पंचम भाव दोनों पर वक्री गुरु की दृष्टि थी। तो इससे क्या है, रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही थी, वह दूर होगी। मतलब अब आपके लव रिलेशन सुधरेंगे, उनमें प्रांगणता आएगी, मतलब संबंध मधुर होंगे। अब आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। एजुकेशन में आपका फोकस बढ़ेगा, काम अटक रहे थे तो वह अब आपके बनेंगे। माइंड मतलब इस टाइम आपका स्टेबल हो जाएगा। एनालाइजिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, सेल्फ कंट्रोल आपका अब आएगा आपके अंदर। धन से संबंधित आपके कार्य पूर्ण होंगे। रिसोर्सेस अब जो है आय स्रोत साधन आपके बढ़ेंगे। काफी कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में। अब आप देखेंगे कि आपके एक स्टेबिलिटी आ रही है। गुरु नवम दृष्टि से आपके 7th हाउस सप्तम भाव को देखेंगे। शादी विवाह का योग पूरा बनाएंगे। बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस में आपके अप डाउन आ रहे थे तो ये एक बेहतर टाइम है। तो अब एक बेहतर टेक ऑफ आपको देखने को मिलेगा। सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए ये अच्छा समय है। प्रमोशन के योग बना रहे हैं। जीवन में एक बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए काफी अच्छा है। यदि आपको लगता है कि 11 मार्च के बाद भी समय आपका कार्य तेजी से नहीं बढ़ रहे, तो देखिए गुरु बृहस्पति बुध की राशि में है और ये मिथुन में मार्गी हुए हैं और बुध देव इस टाइम वक्री चल रहे हैं। तो 20 मार्च से जैसे ही बुध मार्गी हो जाएंगे तो रिजल्ट आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब ज्यादा दिन तो रहे नहीं। सिंह राशि के जातकों, आप पर देखिए शनि की ढैया भी प्रभावी है, लेकिन अब आपको हार नहीं माननी है। ये आपके लिए वरदान का समय है। शनि से आपको जो कष्ट परेशानी मिल रही थी अब उसमें रोक लगेगी। क्यों? क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं और इस समय में ये अपने स्वयं के नक्षत्र में है और मीन राशि में अस्त हो रहे हैं। इस नक्षत्र के जो देवता हैं उत्तरा भाद्रपद के, वो अहिर बुधन्य हैं, जो आपकी कुंडलिनी को कंट्रोल करता है, आपकी सोच, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करता है। ये आपकी सोच विकसित करने और भावनाओं को संतुलित करने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि राशि परिवर्तन से ज्यादा ग्रह आपका किस नक्षत्र में बैठा है ये जानना और देखना बहुत जरूरी होता है, यदि आपको पूरे रिजल्ट लेने हैं तो, जिसका रिजल्ट अब आपको अच्छा प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी आप जितनी परेशानियों से घिरे हुए थे, चाहे वो बैक बोन की थी या लोअर पार्ट की थी, उसमें आपको अब ये राहत प्रदान करेंगे। 2 जून तक अब आपको यहाँ राहत प्रदान कर रहे हैं। रुके हुए कार्यों में अब ये आपकी गति प्रदान करेंगे। अचानक से अपॉर्चुनिटीज, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। चोट पीट दुर्घटनाओं के जो योग बन रहे थे उसमें अब ये रोक लगाएंगे, लेकिन सावधान केयरफुल भी रहना है। देखिए यदि आप सावधान और केयरफुल रहकर कार्य करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि की तो ढैया अभी भी चल रही है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय और डिसीजन लेने। कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। और शनि की दृष्टि जिन जिन भाव पे पड़ रही थी उनसे संबंधित कार्यों में जो आपको अप डाउन्स मिल रहे थे, तो अब उनमें भी आपको ये राहत प्रदान करेंगे। शनि आपके कार्यों में उतार चढ़ाव, सीनियर बॉस से सपोर्ट का ना मिलना, कार्यों का आपको क्रेडिट ना मिलना, धन में अवरोध, आपकी वाणी में प्रभाव की कमी, आपकी मतलब टोन एक अलग ही लेवल पर जा रही थी जो कि सामने वाले को चुभ रही थी। दांत कान संबंधी कोई प्रॉब्लम थी। देखिए शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो संतान से प्रॉब्लम, आपको अपने अंदर ना इस टाइम स्टेबिलिटी की कमी, कष्ट परेशानी देखने को मिल रहे होंगे। इन भाव के कारकों में थोड़ी राहत अब ये आपको प्रदान करेंगे। देखिए सूर्य और शनि की युति, सूर्य के प्रकाश में सभी ग्रहों का प्रकाश कम हो जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि शनि अब आपके अस्त हो जाएंगे सूर्य के प्रकाश से। तो शनि के जो नेगेटिव इम्पैक्ट अब आपको देखने को मिल रहे थे, तो सूर्य की रोशनी से जब ये अस्त हो जाएंगे तो अपनी डिग्री को ये नहीं बढ़ा पाएंगे, तो आपको ये रिजल्ट नहीं प्रदान कर पाएंगे। तो यहाँ आपको सूर्य पुश करेंगे कार्य करने के लिए। इनका रिजल्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि शनि की ढैया के जो नेगेटिव इम्पैक्ट, दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। शनि देखिए कल से अस्त हो चुके हैं। अगर देखा जाए 11 मार्च के बाद, 13 मार्च के बाद और 20 मार्च के बाद से आपको कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी, और ये मिलेगी 2 जून तक। और देखिए ये सब डिपेंड करेगा आपकी अपनी जन्म कुंडली पर, जो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप है उसमें भी प्लीज चेक कीजिएगा कि शनि की पोजीशन क्या है, गुरु बृहस्पति की पोजीशन क्या है। नीच पाप वक्री मार्केट्स तो नहीं है, यदि हैं
तो प्लीज़ उनके उपाय करके चलिएगा। यदि आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे तो आप उपाय करिए। एक कहते हैं ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो आप 1 लोटे जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, शहद, गुड़ डालें, सफ़ेद तिल डालें और आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, मतलब शिवलिंग का अभिषेक करें। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मंत्रों को जरूर बोलना चाहिए, चाहे आप छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, जो आपको याद है वो बोलिए। ओम नमः शिवाय, जो चाहे वो बोलिए। शनिवार को दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे, आप सरसों के तेल का। देखिए, जब भी नवग्रहों को शांत किया जाता है तो मंत्र बोलना ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पर या तो ओम शम शनिश्चराय बोलिएगा, या नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंग शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम बोलिएगा, या इनके 10 नाम लीजिएगा, जिससे ये बहुत खुश होते हैं। कौन स्ते पिंगलो भव्रु कृष्णा रौद्रांत को यमे सौर्य शनिश्चरो मंदय पीपला दिन संस्थित इत्तानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। और आपकी राशि के स्वामी देखिए सूर्य देव है। मैं हमेशा कहती हूँ राशि के स्वामी को हमेशा उच्च रख के चलना चाहिए। तो आप सूर्य देवता को रोज जल दीजिए, केसर का तिलक लगाएं। अगर आपके कार्यों में ब्लॉकेज आ रही है तो प्लीज ब्लैक कलर को अवॉइड करें और लाइट कलर को ज्यादा यूज करें। आपको विश्वास रखना है, आपको मोटिवेट होना है, आपको पॉजिटिव होना है। ये वही समय है जब आपको अपने कर्मा को आगे बढ़ाना है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।